दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान टॉक्स पे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही अलग होने वाली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 यूनिक करियर ऑप्शंस जो आप बेसिकली कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक, दैट इज़ बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, या फिर अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आप ये जो कोर्सेज हैं आप ये कर सकते हैं। कोर्सेज भी हैं इसमें, ऑप्शंस भी है, तो इसमें सब कुछ आपके पास मिक्स है। और ये जो करियर ऑप्शंस जो मैं बताऊंगी बहुत ही डिफरेंट है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ऐसे हर डिफरेंट डिग्रीज के लिए ये आप ऐसी वीडियोस बना दूंगी जिससे आपके लिए ये यूज़फुल रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे नए अपडेट्स डेली आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो पहला करियर ऑप्शन आता है दैट इज़ हायर स्टडीज़। तो हायर स्टडीज़ में आपके पास सबसे पहले ऑप्शन जो आपके दिमाग में भी आता होगा दैट इज़ एमटेक और एमएस। तो बेसिकली ये होते हैं मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, जो आपको बैचलर्स के बाद आप कर सकते हैं। और ये स्पेशली उनके लिए कोर्स अच्छा है जिनको स्पेशली हायर स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, जिनको रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए कोर्स बहुत ही अच्छा है। ये कोर्स आप एब्रॉड से भी कर सकते हो, फॉरेन कंट्रीज से भी कर सकते हो, लाइक यूएस, यूके, वहाँ इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो बेसिकली उसके लिए आपको आइल्स का एग्ज़ाम होता है या फिर टोएफिल आपको देना पड़ेगा सबसे पहले, एंड देन आपको जीआरई एक होता है दैट इज ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, एक एग्जाम है, तो वो आपको देना पड़ता है। तो वो दोनों एग्जाम्स आप क्लियर करके आप आसानी से बाहर भी अब्रॉड में आप ये डिग्री ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो फॉरेन डिग्री रहती है उसकी वहाँ ज़्यादा वैल्यू है और यहाँ से पे स्केल भी वहाँ पे अच्छा मिलता है। तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आते हैं वो बेसिकली आते हैं आप जॉब कर सकते हैं पब्लिक सर्विसेज अंडरटेकिंग में, दैट इज़ पीएसयूज। पीएसयूज बेसिकली छोटी छोटी ये जो मतलब गवर्नमेंट कंपनीज है जो बहुत ही अच्छे अमाउंट ऑफ आपको सैलरी देती है। तो बेसिकली ये टाइम टू टाइम ये जो है रिक्रूटमेंट्स आपके लिए निकालती रहती है, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली आप सोच रहे होगी कि उनमें अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है। तो उनमें बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है आपका गेट स्कोर होना चाहिए। गेट एक बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो एमएस या फिर एमटेक अगर आपको करना है तो बैचलर्स के बाद वो बेसिकली स्टूडेंट्स देते हैं। तो उस गेट के स्कोर पे आपको बेसिकली उधर जॉब मिल सकती है जो बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही आपके लिए वो मतलब कन्वीनियंट भी होगी, अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ आपको सैलरी मिलती है। तो वो एक आपके पास ऑप्शन हो जाता है। और गेट क्लियर करने के बाद अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है अराउंड 12,400 का, ये यूजीसी की तरफ से बेसिकली आपको मिलता है। तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाता है कि अगर आपने गेट क्लियर कर लिया तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो आपको ज़्यादा अपना पे नहीं करना पड़ेगा और साथ में आप अर्न भी कर रहे हैं। तो ये इसलिए ये और भी अच्छा हो जाता है। तो गेट में आपको एडवाइस करूँगी आप गेट का एग्ज़ाम ज़रूर दें और ट्राई करें कि वो क्लियर हो जाए, बिकॉज इससे स्टाइपेंड में मिलते हैं, काफ़ी आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सो नेक्स्ट ऑप्शन बेसिकली आपके पास है मैनेजमेंट का। अगर आपको मैनेजमेंट की लाइन में जाना है तो उसके लिए बेसिकली आप एमबीए करते हैं, दैट इज़ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एमबीए की भी आपके पास डिफरेंट फील्ड्स होती है, एमबीए इन एचआर, एमबीए इन पब्लिक रिलेशंस, तो वो डिफरेंट आपके पास फील्ड्स होती है, तो आप वो कर सकते हैं। एमबीए की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बाहर से भी आप एमबीए कर सकते हैं। बाहर से अगर आपको एमबीए करना है दैट मीन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आपको करना है तो आपको सिंपली वही 2 एग्जाम्स देने। सबसे पहले आपको आइल्स या फिर टोएफिल देना है, दैट इज़ द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम होता है जो आपको देना ही पड़ता है। देन आपको जीमैट देना पड़ता है वहाँ पे मैनेजमेंट में अगर आपको एमबीए करनी है वहाँ से, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है और वहाँ पे पे स्केल ऑब्वियसली आपको अच्छा मिलेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट ऑप्शन बेसिकली आपके पास होता है आप डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स दें, जिसमें जो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम भी है और बहुत ही हाई लेवल एग्ज़ाम है, आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको सीधा ग्रेड ए ऑफिसर्स की जॉब मिलेगी आपको गवर्नमेंट कैडरे में। तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है दैट इज़ यूपीएससी, आपने सभी ने सुना होगा, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। तो आप ये भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है और इससे आपको सीधा
ग्रेड ए मतलब लेवल 1 आपको रिक्रूटमेंट मिलती है, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो आप ये भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज आर्म्ड फोर्सेस। तो बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस हमारे पास 3 वो आर्मीज है बेसिकली, दैट इज इंडियन आर्मी, देन इट इज़ नेवी एंड देन इट इज़ एयरफोर्स। सो बेसिकली हमारे पास ये तीनों हमारे पास डिफरेंट है। तो अगर आपको इन आर्म्ड फोर्सेस, हम इन तीनों को कंबाइंड बोलते हैं, तो अगर आपको इनमें जॉब चाहिए तो आप इनमें भी कर सकते हैं। इनमें आप बेसिकली टेक्निकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल दोनों कैटेगरीज इसमें होते हैं, ठीक है। टेक्निकल में बेसिकली इंजीनियर्स जो जिन्होंने लाइक ये बीटेक, उनको स्पेशली वो रिक्रूट करते हैं। नॉन टेक्निकल में कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली आप इसके लिए डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम बता देती हूँ, दैट इज AFCAT, AFCAT, आपने एग्जाम सुना होगा। तो ये बेसिकली फ्लाइंग ऑफिसर्स रिक्रूट करते हैं। तो इसमें टेक्निकल भी रिक्रूट करते हैं, वो नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी वो सब रिक्रूट करते हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा गोल्डन करियर अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी ये बैचलर्स के बाद आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी होता है। नेक्स्ट जो गोल्डन ऑप्शन है, और ये मेरे ख्याल बेस्ट भी ऑप्शन है, अगर आपको इवन लाइन भी चेंज करनी है, लाइक सपोज इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग एनी मोर, तो आप अपनी लाइन भी चेंज कर सकते हो, तो दैट इज़ बैंकिंग। बैंकिंग बेसिकली बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग के आपके डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो प्रोबेशनरी ऑफिसर एक SBI PO एग्जाम होता है और एक SBI क्लर्क एग्जाम होता है, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह एक IBPS PO एग्जाम होता है, एक IBPS क्लर्क एग्जाम होता है, तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप बैंकिंग फील्ड में जा सकते हो। प्राइवेट बैंक्स जो भी है उनके भी डिफरेंट बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। सो वहाँ भी आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ सैलरी मिल जाती है और एक आपके पास ये भी एक करियर ऑप्शन हो जाता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन बेसिकली है CA एंड CS। सो दैट इज बेसिकली चार्टेड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। आपको पता है इन दोनों की ही डिमांड कितनी ज़्यादा है, बिकॉज आप कोई सी भी कंपनी लो, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, हर कंपनी में बेसिकली CS इनको रिक्रूट करा जाता है, बिकॉज टैक्सेस को सारा संभालने के लिए, सारा जो भी कंपनी के बेसिकली जो एक्सचेंज हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए, तो CS हर जॉब में चाहिए, हर कंपनी में चाहिए। तो आप इनका भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये इवन साथ में भी कर सकते हो, आप बीटेक के साथ भी कर सकते हो, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक भी आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट जो बेसिकली ऑप्शन है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस इंजीनियरिंग फील्ड। तो ये स्पेशली उनके लिए है जिनको अपनी फील्ड चेंज करनी है बाद में, तो दैट इज़ यू कैन कम इन टू द फील्ड ऑफ ब्लॉगिंग और फ्रीलांसर। यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर, यू कैन बिकम अ कंटेंट राइटर। तो ये सब आप बेसिकली कर सकते हो। तो ब्लॉगिंग एज इन यू कैन स्टार्ट योर ब्लॉग्स ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन इंस्टाग्राम, और यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। सो ये भी बहुत अच्छे आजकल ग्रोइंग के बेसिकली करियर ऑप्शंस है, और ये बहुत ही आपके लिए अच्छे हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, अगर आपके वो कुछ, अगर आप कर सकते हो अपना कुछ टैलेंट शो, आप कुछ भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो डिफरेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, देन लिंक्डइन, वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो आप हर में अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर सकते हो। तो ये डिफरेंट भी है इंजीनियरिंग से, और ये एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है। Then this second last career option is basically PhD. PhD is basically कि आपको अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है, और इफ़ यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, और अगर आपको कुछ मतलब रिसर्च रिलेटेड कोई जॉब करनी है, तो आप PhD भी परस्यू कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इवन यू कैन बिकम अ प्रोफेसर इन दैट, लाइक सपोज इफ़ यू आर डूइंग द PhD आफ्टर कंप्लीटिंग योर BTech, तो यू कैन बिकम अ लाइक प्रोफेसर इन ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है बेसिकली। तो बेसिकली ये अभी UGC ने आई थिंक 2 years बैक ये रूल आया था कि शायद आप डायरेक्ट जो है, जो 4 years वाले कोर्सेज है उनके आप डायरेक्टली बाद आप PhD परस्यू कर सकते हो। आई डोंट नो वेदर ये रूल पास हुआ है या नहीं, बट आई थिंक ये अगर नहीं भी पास हुआ, ये हो जाएगा कुछ कमिंग टाइम में। तो ये बहुत ही अच्छा रूल है। तो आप डायरेक्ट बैचलर्स के बाद आप PhD आप परस्यू कर सकते हो, बट दिस इज़ ओनली फॉर 4 year डिग्री कोर्सेज, लाइक बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, BTech, B फार्मेसी। तो वो कोर्सेज जो 4 साल के लिए, ये उनके लिए तो आप डायरेक्ट PhD कर सकते हो। और अगर डायरेक्ट भी नहीं, अगर ये रूल नहीं हुआ, तो आप मास्टर्स करने के बाद भी PhD कर सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप एसोसिएट प्रोफेसर
देन रिसर्च, देन साइंटिस्ट, उस लाइन में आप मूव ऑन कर सकते हो। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ कैंपस प्लेसमेंट्स। आपने जहाँ से, जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपने अपना बीटेक करा है, तो ऑब्वियसली वो कॉलेजेस आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप शुरू में लाइक टू गेन नॉलेज, टू गेन एक्सपीरियंस, आप उन कैंपस प्लेसमेंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। आप हायर वहाँ से हो सकते हो और आप वो भी जॉब्स आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो वो भी बहुत आपके लिए यूज़फुल रहती है। आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उससे आपको नॉलेज मिलती है, आपको पता चलता है हाउ इज़ द दिस वर्ल्ड आउटसाइड। तो बेसिकली उससे आपको जज हो जाता है कि आपको इसमें करियर आगे परस्यू करना है या फिर नहीं करना। सो दीज आर दी लाइक बेसिक करियर ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू मी, और ये बहुत ही लाइक यूज़फुल है। मैंने आपको सब तरीके बता दिए रिलेटेड टू योर फील्ड, और जो रिलेटेड नहीं है आप सब कुछ कर सकते हो। और अगर आपको और करियर ऑप्शंस कोई पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रीड देम ऑल। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी और अगर आप चाहते हो मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे नए नए अपडेट्स डेली आते रहते हैं। और आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे भी इंटरेक्ट कर सकते हो, वहाँ भी आपको कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये था आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखिए।